इंदिरापुरम वार्ड 57 से समाजसेवी बीजेपी इंदिरापुरम मंडल महामंत्री सागर रावत ने अपनी भावी प्रत्याशी के रूप में मजबूत दावेदारी पेश की है। सागर रावत एक समाजसेवी और सोशल वर्कर भी है, यह समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। सागर रावत कई बड़े सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। सागर रावत रात और दिन समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। सागर रावत के कार्यालय पर कई लोग अपनी समस्या लेकर सागर रावत के पास जाते हैं, जिसको बखूबी से निभाते हैं। सागर रावत के कार्यालय पर कई सामाजिक संगठन के वरिष्ठ लोग जाकर बैठते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं। पर हाल ही में होने वाले नगर निगम चुनाव में इंदिरापुरम वार्ड 57 से अपनी बीजेपी पार्टी से मजबूत दावेदारी पेश की है। सागर रावत अपने वार्ड में जाकर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और हिंदी न्यूज बन के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से भावी प्रत्याशी वार्ड 57 से सागर रावत एवं सामाजिक संगठन के वरिष्ठ लोगों ने की खास बातचीत। सरदार सिंह रावत अब की बार सरदार सिंह रावत अब की बार सरदार सिंह रावत वार्ड 57 से सरदार सिंह रावत इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद सरदार सिंह रावत जिंदाबाद सरदार सिंह रावत जिंदाबाद। रावत जी, नगर निगम चुनाव नजदीकी में है, घोषणा होना अभी बाकी है। किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं वार्ड 57 में? वार्ड 57 में हम काफ़ी पिछले कई वर्षों से वार्ड 57 में रह रहे हैं, तो हम लोग निरंतर जनता के बीच में हैं और जनता की समस्याओं को देखते हुए जो भी हमारे को जनता आदेश करती है उन कार्यों को हम करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, क्या लगता है कि आपके वार्ड में अभी तक किस जो कार्य नहीं हुए हैं उन अगर मौका पार्टी देती है, जनता सेवा बनाती, किस प्रकार से कार्य करेंगे अपने वार्ड में? देखो, कार्य करने की आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और संकल्पित आदमी को होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि चुन के आता है उसके पास ये चीज़ देखने के लिए नहीं होती कि मैं अपने वार्ड में क्या काम कराऊं। जितने भी कार्य जो वार्ड के अंदर जनता के प्रति हो सकते हैं उनको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो यहाँ पे वार्ड 57 में करने के लायक हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई विगत वर्षों से यहाँ पे जनता एक जो जीडी के कॉलोनी है वार्ड 57 में मखनपुर के साथ लगी हुई है, और जो हमारा वार्ड 57 है वो मखनपुर गांव के साथ है। और यहाँ पे जो EWS फ्लैट्स हैं, जो कॉलोनी है, उनमें जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीवरेज है, पानी की व्यवस्था है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। क्योंकि जो पहले प्राधिकरण ने जो यहाँ पे कॉलोनी को बनाया उसके हिसाब से बहुत अत्यधिक पॉपुलेशन यहाँ पे बसा है, तो वो कम पड़ गई हैं, जिनकी वजह से लगातार यहाँ पे परेशानियाँ रहती हैं। जैसे लोगों को सीवर का पानी लगातार सप्लाई होता है घरों में, तो बहुत शिकायतें आती हैं। तो हम लोगों को ये देखते देखते कई वर्ष हो गए, तो जो पिछले हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका ध्यान इधर कम गया है। और कई बार ये भी हो जाता है कि जैसे निगम और जीडी के कारण जो है जनप्रतिनिधि कर भी नहीं पाता। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि के अंदर इच्छा शक्ति हो और काम करने की विजनरी हो तो इन कामों को किया जा सकता है, जनता के साथ मिलकर ही किया जा सकता है इन कामों को। 57 में पार्कों की क्या स्थिति है? पार्कों का बहुत बुरा हाल है, और आप देखते होंगे, आप भी यहाँ पे निरंतर आते हैं, आपने भी देखा कि जब आप पीछे अपना एक कोई भी कार्यक्रम कवर करने के लिए आते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरी धूल धक्कड़ पार्कों के अंदर। और आपको इन कॉलोनियों में देखा होगा कि बड़े छोटे छोटे से पार्क दिए हैं, जिनमें कि जीडी अगर चाहे तो निरंतर उनमें कार्य करके उनको बच्चों के लायक कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत अंधेरगर्दी है। मैं आपको अंधेरगर्दी बताऊं, क्योंकि हमने भी बहुत बार जीडी प्राधिकरण में मेरे पास स्वयं प्रूफ है कि मैंने बहुत पत्राचार किया है इन पार्कों के लिए भी। और जैसे कभी गंगा का वाटर बंद हो जाता तो हमने समर के लिए बहुत पत्राचार किए हैं कि भाई यहाँ पे बड़े वर्जन के समर लगाए जाएँ ताकि सप्लाई प्रॉपर प्रेशर से लोगों को मिल सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो प्रशासन से करवानी पड़ती हैं, लेकिन क्या है कि जनप्रतिनिधि के पास इच्छा शक्ति और सोच होनी चाहिए उसके लिए काम करने के लिए। तो आपका कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने 57 में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया, उसके पास बड़ा वार्ड है, गांव का भी वार्ड है। तो विकास तो हुए ना, उन्होंने जो हमारे सरकार के द्वारा विकास कार्य हुए हैं लगातार, और सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्य हुए उन्होंने करे होंगे। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, जो हमारी कॉलोनी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है।
स्ट्रीट लाइटों की क्या स्थिति है आपके बारे में? स्ट्रीट लाइट देखो ऐसा है कि जब से योगी सरकार है, आपको पता है कि योगी सरकार में कोई अंधेरे में नहीं रह सकता। और योगी तो आपको पता है कि लोगों के दिलों में वास करते हैं, तो लोगों को प्रॉपर सुविधा जब से हमारे 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तो ऐसी ऐसी जगह लाइट पहुंच गई कि जहां कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो दिल्ली से लगा हुआ शहर है गाजियाबाद हमारा, तो गाजियाबाद में तो आपको लाइट की कोई परेशानी है ही नहीं, 24 घंटे लाइट है। और योगी जी के सख्त निर्देश है कि कहीं भी कोई घर अंधेरे में न रहे और कोई बच्चा अंधेरे में न सोए। सागर रावत जी की आप एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपके मन के अंदर इच्छा शक्ति कहाँ से जागी कि मुझे टिकट लेना चाहिए पार्टी से और समाज के लिए, विकास के लिए कार्य करना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत समय से लोगों के बीच में हूँ, जन सेवा करता हूँ और मेरे मन की इच्छा भी है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। लेकिन मैंने देखा कि मैं जब पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि लोगों की सेवा करने के लिए आपके पास पावर की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने सच्चे मन से लोगों की सेवा कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते जब धीरे धीरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने बूथ स्तर से कार्य किया है, और बूथ स्तर से कार्य करते करते आज मैं मंडल में महामंत्री हूँ। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया और मैं मंडल में महामंत्री बना। उसके साथ साथ मैंने जो है चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी इसलिए हुई कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। तो मैंने सोचा कि भाई चुनाव लड़ने के लिए अगर मैं चुनाव लड़के अगर जनता के बीच में आऊँ तो मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूँ। और लोग चाहते भी हैं, आप जाओ, आप फीडबैक लो लोगों से पूरे वार्ड के अंदर 57 में। अगर आपको लगे कि हाँ सागर रावत को चुनाव लड़ना चाहिए, मैं तभी चुनाव लड़ूंगा। और बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों का आज मन है कि जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में किसी भी काम के लिए, अभी आज की डेट में भी जब किसी कोई समस्या होती है तो उस निवारण के लिए हम जब जाते हैं तो लोग चाहते हैं, मुझे कहते हैं कि लोग कि बेटा आप चुनाव लड़ो, भाई आप चुनाव लड़ो। और पूरे वार्ड में लोगों की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। और मैं शीर्ष नेतृत्व को मैंने आवेदन भी किया है, मैंने आवेदन भी कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व अच्छे जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में लाएगी। वार्ड की जनता का किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है? वार्ड की जनता का तो मैंने आपको बताया भी कि मैं अगर किसी भी गली में जाऊंगा या किसी भी क्षेत्र में वार्ड के अंदर मैं जा रहा हूं, चाहे वो मखनपुर से हो, मखनपुर से हमारा पूरा गांव, मखनपुर गांव का ही हूं। मैं कई वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, इस वार्ड में रह रहा हूँ, तो मैं तो मखनपुर गांव का ही हूँ। और मैंने मखनपुर में बहुत सारे लोगों को कहा भी है कि मुझे जो है आप अपना आशीर्वाद दें, मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका ही भाई हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपको 100% समर्थन देते हैं और आप अच्छे जनप्रतिनिधि, आपको चुनाव भी लड़ना चाहिए। एक आप स्मार्ट भी हैं, और स्मार्ट वार्ड कैसे बनाएंगे अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो? नहीं, हम तो जितने भी स्मार्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वार्ड स्मार्ट हो, लोगों को प्रॉपर सुविधा मिले, लोग सुखी रहें, हमारे बच्चे जो नौजवान बच्चे उनको खेलने कूदने की जगह हो, सड़कों में अच्छा वातावरण हो, घरों में अच्छा वातावरण हो, लोगों को साफ सुथरा पानी मिले। क्योंकि आज वर्तमान में हमारे प्रदेश सरकार जनता के प्रति इतनी संवेदनशील है कि माननीय योगी जी कहते हैं कि हर घर नल, नल में जल। और उसके बाद भी अगर हमारे वार्ड के अंदर सप्लाई के पानी साफ न पहुंचे तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे हम ये सोचते हैं कि हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर धरातल पे हम लोग जनप्रतिनिधि के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे तो समझ लो कि हम योगी जी के मान को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं योगी जी का एक छोटा सा सिपाही बनकर उस सिपाही के द्वारा योगी जी को पहचाना जाए। योगी जी को पहचानने के बाद जो जनप्रतिनिधि काम करते हैं तो योगी जी के नाम पे वोट लेके जीतते हैं, लेकिन उनके विचार में ये नहीं आता कि हम योगी जी के नाम से कब तक चलें, उनके नाम से योगी जी कब पहचाने जाए, ये विचारधारा के साथ मैं काम करूंगा। और मैं बहुत डेडिकेशन से काम करूंगा, बहुत प्रतिबद्धता से, और मेरे लोगों के कार्यों के प्रति मेरी कटिबद्धता सदैव रहेगी। भविष्य में कभी मैं किसी भी जनता को अपने वार्ड के अंदर ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि हमने गलत जनप्रतिनिधि को चुना है, और मैं अच्छे से काम करके दूंगा। और निरंतर मैं जैसे आया भी हूँ, मैंने आपको एक बार फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप प्रत्येक जनता से जाके पूछ सकते हैं कि सागर रावत जी की कार्य करने की शैली क्या है। और उन्होंने वार्ड में कभी भी आपके बीच में आए कि नहीं सीधा टिकट मांग रहे भारतीय जनता पार्टी से, तो लोग आपको बताएंगे नहीं इन्होंने हमारे बीच में काम किया, और उसके बाद टिकट मांग रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, हम इनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम जयप्रकाश आनंद है। आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम मक्खनपुर से संबंधित रखता हूँ। अभी नगर निगम चुनाव होना है, हाँ जी, कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? हमें सागर रावत जैसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि पढ़ा लिखा सूक्ष्म और जहाँ पर पैसे का लालच से कभी भी कोई भी प्रत्याशी नहीं बनता है। आदमी के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, जो आदमी दूसरों से काम ले ले, अपनी बात को कह सके और अपनी बात को सुन सके या अपनी दूसरे की बात कह सके। ऐसे पैसे वाले बहुत आते हैं, पैसे वाले जाते हैं, लेकिन पैसे से वोट चुनाव नहीं होना चाहिए। आदमी की काबिलियत देखनी चाहिए कि हमारे वार्ड के अंदर कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 57 जो है हमारे। काफ़ी आप सीनियर लग रहे हैं, क्या लगता है कि मक्खनपुर वार्ड 57 में विकास कार्य हुए हैं कि नहीं? नगर निगम चुनाव ये अब नजदीक तक में। मैं 20 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन 20 साल तक जितने भी हमारे पार्षद हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई काम हुआ है। सड़कों से लेके नालियों से देखिए, गंदगी जो है तमाम जगह, पार्कों की हालत खोजता है। तो क्या लगता है कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको? मैं ये चाहता हूँ इस समय हमारे बीच में, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ, सागर रावत जी जैसे आदमी को हमें ज़रूरत है, जो बिना कुछ पावर मिले जो है जनता के बीच में और अपने लाइट का इसका लाइट पार्कों की व्यवस्था, सीवरेज, इनको जब मर्जी जब जो है आधी रात को बात कर ले, कोई समस्या है इन्हें वो करिए, तत्काल जो है हमारे बीच में उपस्थित। तो हम चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि हमें जो है सागर रावत जी जैसा प्रतिनिधि हमें चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से अब तक जो काम करते रहे हैं। अगर इनको कोई पावर मिलती है तो ये और अच्छा जो है काम करेंगे। भाई, जब नगर निगम चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, आप काफ़ी सीनियर हैं और सागर रावत के कंधे से कंधा लगा के आप चलते हैं, क्या देखते हैं कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए अब की बार? अब की बार हमको सागर रावत जी जैसा ही प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, पार्क की समस्या है, सीवर की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है। वर्तमान में जो भी यहाँ पे हमारे पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। और हमारे रावत जी ने, सागर रावत जी ने बिना पावर में रह रहे हुए भी लगातार पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना काल हो, लोगों को राशन बांटना हो, लोगों को राशन कार्ड बनाना हो, ये सारे काम बिना उसके अपने आप जाके करवाते हैं। क्या चाहते हैं आपकी बार आपकी पार्टी मौका देगी तो किस प्रकार से समर्थन आप जनता के बीच में जाते हैं? हमारे वार्ड नंबर 57 का पूरा जनता का पूरा समर्थन है और हम भाजपा संगठन से अपील करते हैं वो आदरणीय रावत जी को टिकट यहाँ से उम्मीदवार घोषित करें। आपका नाम? मेरा नाम राम प्रसाद व्याग, एक्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड मेरा 57 है। क्या विकास कार्य हुए 5 साल में? नहीं, मेरे को 22 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मैंने अभी तक भी कोई विकास कार्य इस कॉलोनी में नहीं देखा है। और मैं अभी 57 वाली जो जनता है उसका मूड देख रहा हूँ, तो उसका मूड यही है कि हम सागर रावत को जो है अपना प्रतिनिधि बनाएं और उसको चुनाव में जिताएं। मैं भाजपा पदाधिकारियों से और भाजपा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो ऐसे प्रतिनिधि को टिकट दे जो धरातल में काम कर रहा हो। आप एक सैनिक हैं, डिफेंस में रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आपने देखी हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि ज़मीनी स्तर का चाहिए कि? बिल्कुल ज़मीनी स्तर का जनप्रतिनिधि चाहिए और हमें सागर रावत जैसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए जो बिना अपॉइंटमेंट के भी लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते हैं, और ऐसा ही प्रतिनिधि हमें चाहिए, कर्मठ, मजबूत। हम तो ये चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है सरदार सिंह रावत जी को जो है पार्षद का टिकट दें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये मंत्र किस लिए गुरु जी? ये मंगल कामना के लिए कि शुभ हो, अच्छा हो और हमें इसका जो है अच्छा फल प्राप्त हो। हम लोगों का ये है कि वार्ड नंबर 57 में, और आज जो हम सागर रावत जी के ऑफिस में बैठे हैं, आज का मामला नहीं है, आज का विषय नहीं है। हम 10-15 दिन से जो है लगातार जो है अब इस तरह से जो है बैठ के चले आ रहे हैं। हमारे साथ जो है मखनपुर से भी और इंदिरापुरम से भी सब लोग जो है दिन में जो है लेडीज आती है, शाम को जो है जेंट्स आते हैं। हम लोगों की मीटिंगें चल रही है और मीटिंग के साथ साथ हमारा ये नेतृत्व है कि भाई शीर्ष नेतृत्व जो है हमारे सरदार सिंह रावत को जो है टिकट दे और निगम पार्षद के लिए उन्हें जो है अग्री करे, और संगठन से लेके हर समाज से लेके सागर रावत जी के साथ खड़े हैं।
तन मन धन से, और लोग ये चाहते हैं कि सरदार सिंह रावत को हम जो है आगे विजय बनाएं। और धरातल पे मोदी जी और योगी जी का यही नेतृत्व तो रहा कि भाई धरातल पे जो है काम होना चाहिए, लेकिन आज हम भी देखते आ रहे 18-20 सालों से, क्योंकि धरातल पे जो है कोई काम नहीं होता है और ऊपर ऊपर जो है कागजों में काम हो जाता है, लेकिन धरातल जब पब्लिक देखते, लोग देखते, तो आज लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम इस बार जो है सागर रावत जी को जिताएंगे भारी बहुमतों से। और मैं तो यही चाहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व जो है इन्हें जो है जवाबदारी दें और टिकट दें।